चलिए लूप पढ़ रहे थे, ओके, उसी को कंटिन्यू करते हैं। वाइल लूप, जैसे फॉर लूप होता है सेम वैसे ही वाइल लूप होता है। ओके, फॉर लूप कहता क्या था कि हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, देन कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन सही होगा तो बॉडी के इनसाइड जाएंगे, काम करेंगे, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और अगेन कंडीशन चेक करेंगे। ओके, सेम वैसे ही ठीक है आपका वाइल लूप भी होता है। ठीक है, दोनों के काम करने का तरीका सेम होता है। ओके, चलिए देखिए वाइल लूप का सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। वाइल लूप कहता क्या है? ओके, सबसे पहली बात वाइल, ओके, देन यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हैं जैसे उसमें कंडीशन होता था। ओके, अब वाइल और फॉर में डिफरेंस क्या है कि फॉर क्या कहता है कि तीनों चीजें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक साथ आप लिख सकते हैं। लेकिन वाइल लूप क्या कहता है कि फॉर की तरह मेरा सिंटैक्स नहीं है, आप वाइल के साथ केवल एक चीज लिख सकते हैं, दैट इज योर कंडीशन। ओके, अगर आपको इनिशियलाइजेशन करना है तो आपको ऊपर करना पड़ेगा। ओके, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो बॉडी के इनसाइड करना पड़ेगा। ओके, आप तीनों चीजें एक साथ नहीं लिख सकते। ओके, तो वाइल लूप का जो सिंपल सिंटैक्स है क्या कहता है? वाइल कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सही हुआ तभी बॉडी के इनसाइड जाएगा। ये इसकी बॉडी है, ये पूरी इसकी बॉडी है, बॉडी के इनसाइड जाएगा और जो काम कहेंगे वो काम करेगा। ओके, काम करने के बाद ठीक है ये वापस किसके पास लौटेगा? कंडीशन के पास लौटेगा। ओके, फॉर क्या कहता था कि सबसे पहले ठीक इनिशियलाइजेशन करेंगे, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही होगा तो अंदर जाएगा, काम करेगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वापस जाएगा। ओके, सेम वैसे ही चलेगा, ये भी वैसे ही, बस लिखने का तरीका अलग है। क्या कहता है? वाइल हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन सही होगा तभी बॉडी के अंदर जाएंगे। अगर पहली बार में ही कंडीशन गलत होगी तो ये तुरंत बाहर निकल जाएगा, मतलब इसके बाहर यहां पे आ जाएगा। ओके, ये अंदर नहीं जाएगा, काम एक भी बार नहीं होगा। ओके, चलो प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। सेम चीज है, ठीक है, सेम प्रोग्राम जो आप फॉर लूप से बना सकते हैं वही प्रोग्राम आप वाइल लूप से भी बना सकते हैं। दोनों के काम करने का तरीका सेम टू सेम होता है। ओके, जैसे अगर मैंने कहा ये प्रोग्राम है, ठीक है, मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है और 10 बार प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंटफ विवेक, ओके, स्लैश एन लगा दे रहा हूं न्यू लाइन के लिए। ओके, ये केवल एक बार होगा, ये केवल एक बार होगा, मुझे ये काम 10 बार करना है, तो मैंने कहा एक लूप चला देता हूं, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ओके, अब ये ठीक है फॉर की एक बॉडी होती है, ठीक है, ये बॉडी लगा दिया जाए। ओके, ये मैंने बताया था कि बॉडी कब कंपलसरी होता है, जब फॉर के बाद एक ही स्टेटमेंट है, तो मन करे तो बॉडी लगाइए, मन करे तो मत लगाइए, दोनों चीज सही है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चलता कैसे है। ओके, सबसे पहले आई बराबर 1, ओके, ये कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है, सही है, तो तुरंत अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर ये प्रिंट करेगा। ओके, प्रिंट करने के बाद ठीक है ये ऊपर लौटेगा किसके पास? आई प्लस प्लस। ओके, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 पे फिर से चेक करेगा। ओके, फिर सही, फिर अंदर जाएगा। ओके, फिर 3, 4, 5, जब तक 11 नहीं होगा ये चलता रहेगा। 11 हो गया, गलत हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब इसके बाहर यहां आ जाएगा, ये यहां आ गया। ओके, अगर यहाँ पे आपने कुछ लिखा होगा तो वो प्रिंट होगा, अदरवाइज अगर स्टॉप है तो स्टॉप हो जाएगा। ओके, अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो केवल एक ही वेरिएबल है, इंट आई ले लिया, देखिए 10 बार चलेगा। ओके, आपका विवेक 10 बार दिख जाएगा, ये 10 टाइम्स दिख गया आपको। ओके, अब बात कर रहे हैं अगर यही सेम प्रोग्राम वाइल से बनाना हो तो कहां चेंज करें कि ये वाइल से हो जाए? तो वाइल और फॉर सेम टू सेम होता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया। क्या कहता है वाइल? मेरे साथ तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, मैं केवल इस बीच वाले चीज को ही अपने पास रख सकता हूं, कंडीशन को। ओके, कंडीशन को ही रख सकता हूं, तो क्या कहा कि ये सब कहां जाएगा? तो ये चीजें यहां से हटा दीजिए। ओके, आई बराबर 1 हटा दीजिए और उसको कहां लिख दीजिए? बॉडी के ऊपर लिख दीजिए आई बराबर 1। आप चाहे तो यहां पे भी लिख सकते थे आई बराबर 1। ओके, यहां पे भी लिख दीजिए, चाहे मैंने अलग से लिख दिया आई बराबर, मतलब जो आई बराबर 1 फॉर के अंदर था, अगर उसे वाइल में कन्वर्ट करना है तो वो आई बराबर 1 यहां से हटा के ऊपर कर दीजिए। ओके, लेकिन अभी भी वाइल के साथ दिक्कत क्या है कि वो कहता है मैं सिर्फ एक ही चीज रख सकता हूं, आई बराबर लेस देन इक्वल टू। तो आई प्लस प्लस कहा जाएगा वो ध्यान से देखिए, उसको बॉडी के इनसाइड कर दीजिए। उसको यहां कर दी और फॉर की जगह क्या लिख दीजिए आप? वाइल लिख दीजिए, वाइल।
बन गया वाई। देखिए सेम है, वहां पे आई बराबर 1 हो रहा था, एक ही बार चल रहा था, इसीलिए ठीक है उसको फॉर जो यहां लिखा था उसको मैंने ऊपर कर दिया। लेकिन आई प्लस प्लस कितनी बार चलता है, वो कई बार चलता है। ये देखो पहली बार ठीक है काम चेक करता है, काम करता है आई प्लस प्लस, फिर चेक करता है, फिर काम करता है आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस प्लस बार बार चलता है। इसका मतलब वो लूप के अंदर ही होना चाहिए। वो कहां होना चाहिए, लूप के इनसाइड ही होना चाहिए। तो वही चीज है आई बराबर 1, ठीक है ये देखिए चलेगा वैसे ही, आई बराबर 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है। विवेक प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके 2 करने के बाद ये फिर ऊपर जाएगा, ये नहीं कि बाहर निकल जाएगा, ये ध्यान से रखिए। 1 पे विवेक, फिर प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 हुआ तो ये वापस लौटेगा इस कंडीशन के पास, कंडीशन के पास वापस लौटा, 2 को चेक किया, 2 सही है, फिर विवेक 3 चेक करेगा, देखिए ये भी 10 टाइम चलेगा। चला अभी भी ये भी 10 टाइम्स। तो ये चीज है, सेम लूप है जो आप चला रहे थे, फॉर से चलाइए चाहे व्हाइल से चलाइए, दोनों सेम टू सेम चलता है, चलने में कोई अंतर नहीं है। ओके हाँ एक बात और, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो फॉर में मैंने बताई थी, ठीक है सेम वैसे ही यहां पे भी है। ओके अगर कोई कहे ठीक है कि मैं आई नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, ये तब तक चलते रहेगा ठीक है जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। ओके लेकिन ये आई की वैल्यू 1 है, 1 पे शुरू करेगा और गलती से मैं आई प्लस प्लस लिखना भूल गया हूं, मान लो आई प्लस प्लस लिखना भूल गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये विवेक कितनी बार प्रिंट होगा या लूप कितनी बार चलेगा, ओके तो देखिए कैसे चल रहा है। 1 हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है, विवेक न्यू लाइन, फिर ऊपर गया, आई बढ़ा नहीं, मतलब आई अभी भी 1 है। ओके 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, अगेन विवेक, फिर अभी भी आई 1 है, मतलब अगर आप इंक्रीमेंट नहीं कर रहे तो आई 1 फिक्स हो चुका है। और ये लगातार चलता रहेगा, मतलब ये कभी गलत ही नहीं होगा। देखिए इनफाइनाइट टाइम्स चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मतलब आपने एक ऐसा लूप चलाया है जो कभी गलत नहीं हो रहा है। क्यों गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमेशा वो 1 ही रह रहा है, आपने कहीं इंक्रीमेंट नहीं किया। अगर आप इंक्रीमेंट करना भूल गए तो इनफाइनाइट लूप चल गया यहाँ पर। ओके अगर मैंने कहा बाय द आई की वैल्यू 11 है, अगर 11 है ठीक है तो ये लूप कितनी बार चला होगा, तो यहां देखिए पहली बार में ही कंडीशन गलत हो गई होगी। अगर पहली बार में ही कंडीशन गलत हो गई तो एक भी बार अंदर नहीं गया होगा, तुरंत बाहर निकल के स्टॉप हो गया, मतलब आउटपुट पे कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैंक दिखेगा, देखो पूरा ब्लैंक है। ओके ये चीज, तो अगर फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन गलत हो गया तो ये एक भी बार नहीं चला, और यही खासियत है। ओके प्री टेस्ट लूप है ये, व्हाइल लूप क्या है, प्री टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब जो पहली बार में ही अगर कंडीशन गलत हो गया तो 0 बार चलेगा। फॉर और व्हाइल दोनों कंडीशंस चेक करते हैं और सही होता है तब काम करते हैं, तो अगर पहली बार में ही कंडीशन गलत हो गया तो काम एक भी बार नहीं हुआ। लेकिन अगर यही दूसरा लूप होता है जिसे पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है, ओके पोस्ट टेस्ट की खासियत क्या होती थी, जिसमें डू वाइल लूप आता था। देखिए उसका भी सिंटेक्स लगे हाथ देख लेते हैं, वो अलग बात है, बाद में हम फिर बताएंगे। कंट्रोल देखिए डू वाइल मतलब डू भी होगा वाइल भी होगा, लेकिन पहले डू होगा बाद में वाइल होगा। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, जो वाइल आपने ऊपर लिखा है इसको हटा दीजिए, ओके और उसकी जगह यहां पे डू कर दीजिए, क्योंकि कहता है डू वाइल है, ये तो पहले डू होगा देन वाइल होगा, तो पहले डू कर दिया, ओके डू करो, ठीक है, और जो वाइल आपने हटाया उसको नीचे कर दीजिए यहां पे, ओके। लेकिन डू वाइल में वाइल के साथ सेमीकोलन होता है, क्योंकि यहां पे डू की बॉडी होती है, वाइल की बॉडी नहीं होती, ओके। अब देखिए यहां पे पहली बार में कंडीशन गलत है, क्योंकि देखिए 11 है, 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये गलत है, मतलब काम एक भी बार नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक बार काम होगा, एक बार विवेक आया होगा, देखिए एक बार विवेक आया है, ओके। वो क्यों हुआ उसे ध्यान से समझ लीजिए, कैसे हो गया। देखो आई की वैल्यू 11 है, अगर 11 है तो सबसे पहले ये डू किया, मतलब काम करेगा, ओके क्या किया, विवेक प्रिंट कर दिया, ओके कंडीशन बाद में है ना, पहले डू है, तो इसका मतलब पहले करो और फिर कंडीशन चेक करो, ओके। अब चेक करेगा 11 लेस गलत है, तो फिर वापस डू के पास नहीं जाएगा, ओके बाहर निकल जाए, ओके। लेकिन अगर यही 1 होता तो
अगर ये 1 होता तो 1 i बराबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले करेगा, करने दीजिए, काम कर रहा है, ठीक है, 1 पे चलेगा विवेक, ओके, कोई कंडीशन चेक करने, डू मतलब कर लीजिए विवेक के, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है, सही है। अगर कंडीशन सही है तो ये वापस डू के पास पहुंच जाता है, डू वाइल की यही खासियत है, अगर कंडीशन सही है, ठीक है, तो ये वापस डू के पास चला जाता है, फिर से विवेक, ओके, अभी भी 1 है, हाँ, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप चल गया, विवेक विवेक चलता रहेगा। ये क्यों इनफाइनाइट चल गया, क्योंकि एक आपने ऐसा कंडीशन लिखा जो कभी गलत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि i बराबर 1 है, कहीं i प्लस प्लस नहीं किए हो, तो अगर प्लस प्लस नहीं किए हो तो इसका मतलब i 1 का 1 रहेगा, हमेशा सही रहेगा, ठीक है, ये चीज है। तो अभी डू वाइल छोड़ देते हैं, हमें वाइल से मतलब है, तो वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर ये सही है तो printf परसेंटेज d कामा i प्लस प्लस, ठीक है। ये अगर इसके आउटपुट की बात करें, ठीक है, तो देखिए अब आउटपुट क्या है, i बराबर 1 से शुरू हुआ, ओके, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है, i की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट होगा, स्लैश लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन हो जाए, ओके, 1 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 2 होगी, ये इसके बाद कहा जाएगा वापस कंडीशन के पास, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, अगेन सही, 2 प्रिंट करेगा, i प्लस प्लस 3 होगा, ठीक है, 3 4 5 10 तक जाएगा, मतलब 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाए, ओके, 1 से लेके 10 तक, ओके। अगर मैंने कहा इसमें मैं 2 इंटू आई कर दूं तो 2 इंटू आई करने का मतलब, ठीक है, आई की वैल्यू 1 रखेगा, 2 रखेगा, 3 रखेगा, और जो भी वैल्यू रखेगा, जैसे आई प्रिंट करते हैं इसे 10, 2 गुणे आई मतलब 2 का पहाड़ा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ओके, मतलब पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा, देखो 2 4 6 8 10 12 20, ओके, 3 कर दूंगा तो 3 का पहाड़ा, तो अगर मैंने कहा n कर दूं तो n का टेबल हो जाएगा, ओके, लेकिन आपको n नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, n नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए और इसकी वैल्यू क्या कर लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एन, यही प्रोग्राम आपने फॉर लूप से भी बनाया था, सेम प्रोग्राम फॉर से भी और वाइल से भी, ओके, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए 4 का पहाड़ा जाएगा, ओके, अगर यही फॉर होता तो ये चीज यहीं पे होती, ओके, और आई प्लस प्लस भी क्या होता है, यहीं पे होता, तो तीनों एक साथ होते हैं फॉर में और वाइल में, तीनों अलग अलग छितर, मतलब केवल कंडीशन आ जाता है, एक ऊपर हो जाता है एक नीचे हो जाता है, ओके, तो उसको अलग अलग कर दिया, वाइल लिख दिया, ठीक है, तो वो हो गया आपका वाइल लूप, और फॉर में तीनों कंबाइन करके लिख दिया, वो हो गया, ओके। लेकिन जब फॉर था, ठीक है, तो वाइल की जरूरत क्यों पड़ी, जब सेम तरीके से फॉर चलता है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों प्री टेस्ट लूप है, ओके, तो क्या होता है, कुछ प्रोग्राम के सिंटैक्स जो होते हैं वो फॉर लूप से ज्यादा टफ हो जाते हैं, ओके, और वही वाइल लूप से ज्यादा आसान हो जाते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, ये प्रोग्राम है। मान लीजिए आपको क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, एक नंबर आपको दिया जाएगा, उसके सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देना है, ओके, क्या कह रहा है, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के हर डिजिट को आपस में जोड़ देना है, मतलब 1 2 3 4 5, मान लीजिए अगर ये नंबर दिया गया है, ओके, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ओके, ये होना चाहिए, मतलब हर डिजिट को निकालिए और निकालने के बाद जोड़ते जाइए, ओके। अगर मैं कह रहा हूं कि आपको डिजिट निकालना है, जैसे कोई कई सारे नंबर दे दे रहा हूं, ओके, मैं चाह रहा हूं यहां से 5 निकल जाए, ओके, इसमें से 4 निकल जाए और इसमें से 7 निकल जाए, मतलब 3 नंबर दिए गए, तीनों में से मैं जो वंस प्लेस वाला डिजिट है उसे निकालना चाहता हूं, तो कोई ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा जिससे वंस प्लेस वाला डिजिट आपका निकलता जाए, कोई ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला सोचते हैं, ओके, और एक ही फार्मूला सोचना है, वो तीनों पे लगना चाहिए, ओके,
तो सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं कि उसे 10 से मॉडुलस कर दीजिए तीनों में। अगर आप 10 से मॉडुलस करेंगे तो वो क्या करेगा, जो वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है ओके वो एज अ रिमाइंडर आपका बच जाएगा। जैसे इसमें 5 आएगा आंसर, इसमें आपका 4 आंसर आएगा और इसमें आपका ठीक है 7 आ जाएगा। ओके आप कोई भी नंबर ले लीजिए उसमें 10 से डिवाइड करिए। ओके डिवाइड करने पे मॉडुलस है तो रिमाइंडर की वैल्यू देगा। ओके मतलब देखिएगा रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है वही एज ए रिमाइंडर आपका बच जाएगा। ओके वही आपको निकालना है। अगर मैंने कहा कि मैं एक नंबर दे रहा हूं n और उसके अंतिम डिजिट को मैं निकालना चाहता हूं तो क्या करिए, उसको 10 से भाग दे दीजिए, मॉडुलस कर दीजिए। ओके और उस जो आंसर आ रहा है उसको r में रख लीजिए, किसी में रख सकते हैं, x y z p q r किसी में रख लीजिए। ओके ये चीज हो गया। ओके तो मान लीजिए अगर 7 दिया तो अगर ये नंबर है तो 7 आया होगा, ये नंबर है तो 4 आ गया होगा। ओके हाँ चलो पहला डिजिट आ गया। ओके अब अगली बार क्या होगा, 6 निकालना है आपको, अगली बार 6 निकालना है। ये 6 तब तक नहीं निकल सकता जब तक ये 7 यहां से गायब ना हो जाए। ओके ये 6 तब तक नहीं निकल सकता जब तक ये 7 यहां से गायब ना हो। इसमें 3 निकालना होगा, 3 ये कब तक नहीं निकलेगा जब तक ये 4 यहां से गायब ना हो जाए। ओके इसमें 4 निकालना है, 4 तब तक नहीं निकलेगा जब तक यहां से 5 गायब ना हो जाए। ओके अब गायब करने का मतलब कोई ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला बताइए जिसको लगाया जाए तो सब में से लास्ट वाला डिजिट गायब करता जाए। ओके क्या होता है, ओके आप अगर किसी नंबर में 10 से भाग दे दें, देखिए दोनों में अंतर है, एक रिमाइंडर बताता है और एक आपका कोसेंट बताता है। ओके ये क्या कहेगा कि अगर हम डिवाइड करें किसी नंबर में तो वो क्या करेगा, उसमें से जो लास्ट वाली वैल्यू उसको हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि दशमलव में भाग जाएगा। ओके और आपको भी पता है अगर इंटीजर लिए हो तो दशमलव वाले को छोड़ देगा। जैसे अगर आंसर आ रहा है 123.4 ओके तो दशमलव पड़ेगा नहीं, इसका मतलब दशमलव 4 गायब हो जाएगा। फिर तो बचेगा क्या, 123, एक डिजिट आपका क्या हो गया, गायब हो गया। ओके तो ये दो मेन काम, पहला ठीक है कि अंतिम वाला ठीक है जो वैल्यू है उसको निकाल के किसी में रख लिया जाए, और उसके जस्ट बगल वाला अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले एक डिजिट को गायब करना पड़ेगा। ओके ऐसे समझो 4 लोग बैठे हुए हैं, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं और आपको क्या करना है कि पहला वैल्यू आपने ले लिया, ठीक है कि पहले जो 4 लोग बैठे तो उसमें से पहला कौन है, तो मान लीजिए पहला विवेक है। ओके विवेक को उठा लिया आपने। ओके लेकिन अगला जो सेकंड उसके बगल में बैठा है अब उसकी वैल्यू चाहिए आपको। उसकी वैल्यू आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप विवेक को वहां से हटा ना दें। ओके अगर आप विवेक को हटाते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या लिखना है आपको, n इज टू n डिवाइडेड बाई 10। ओके फार्मूला क्या लिखा है, n इज टू n डिवाइडेड बाई 10, तो एक डिजिट आपका गायब हो जाएगा। ओके अगर आप फिर एक डिजिट गायब हो गया तो अगला आप निकाल सकते हैं। ठीक है फिर आप ऐसे ही बार बार ये करते रहेंगे। ओके एक डिजिट निकलेगा फिर गायब करेगा, एक डिजिट निकलेगा फिर गायब करेगा। ओके एक एग्जांपल समझते हैं इसको। अगर इसको हम बार बार करते हैं 123 मान लीजिए ये नंबर है, अगर हम इस फार्मूले को चला रहे हैं तो पहली बार r की वैल्यू कितनी आई होगी 4, r की वैल्यू कितनी आई होगी 4, 4 आया होगा। ओके लास्ट वाला डिजिट आ गया। अब उसके बाद ये चलाते हैं फार्मूला n इज, इसका मतलब n की वैल्यू चेंज हो गई, n जो में से एक डिजिट गायब हो गया, कितना होगा 123 बचा होगा। ओके अब मैंने कहा जो नया n आया उस पर एक बार और चला दो इसको। ठीक है तो फिर r की वैल्यू कितनी आई होगी 3, r की वैल्यू आई होगी 3। ओके फिर n में से एक डिजिट गायब हो गया होगा। ठीक है तो n बराबर कितना हो गया 12 आया होगा। ओके फिर हमने कहा ठीक है कि अब फिर से 2 निकालो, तो 2 निकालने के लिए फिर से कहा कि 2 से मॉडुलस कर देना उसमें 10 से। ओके r बराबर 2 आया होगा। ओके और n में से एक और डिजिट गायब हो गया 1। ओके अब मैंने कहा जो नया n आया फिर से एक बार उस पर काम कर दो। ठीक है तो r बराबर क्या आया होगा 1 और n बराबर कितना हो गया होगा 0. ठीक है 10 से भाग दो 1 में तो आया हुआ 0.1। ओके दशमलव छोड़ मतलब n की वैल्यू 0 आ गई। ये काम आप तब तक करते रहेंगे जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। n की वैल्यू जब तक 0 नहीं होगा ये काम बार बार करते रहिए, मतलब यही काम आपको बार बार करते रहना। ओके अब यहां ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर।
सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। ये मतलब डिजिट निकालो जोड़ते जाओ, निकालो जोड़ो, निकालो जोड़ो, यही कर रहा है। निकल के किस में जा रहा है, आर में। ओके, मैं उसको सम नाम के गुल्लक में डालता जा रहा हूं। सम बराबर सम प्लस आर। अब ये पूरे प्रोसेस को देखो, पहला डिजिट निकला होगा, सम में जुड़ गया होगा। ओके, एक डिजिट गायब, फिर अगला डिजिट निकला होगा, सम में जुड़ गया होगा, फिर एक डिजिट गायब, फिर अगला डिजिट निकला, सम में जुड़ गया, फिर डिजिट गायब। और ये काम कब तक करते रहना है, वाइल जब तक n की वैल्यू कितनी ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ओके, जब तक n की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहिएगा। डिजिट निकालिए, डिजिट निकालने के बाद उसे जोड़ दीजिए, फिर एक डिजिट गायब करिए, फिर अगला डिजिट निकालिए, फिर जोड़िए, फिर गायब करिए, फिर निकालिए, फिर जोड़िए, फिर गायब करते जाइए। ये काम बार बार करना है। पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं। मेन वेरिएबल ले रहा हूं इंट आर एंड सम बराबर जीरो, सम बराबर जीरो लिया, इसी की वजह स्कैन कर ले रहा हूं, स्कैन है परसेंटेज डी एंड जब तक एन की वैल्यू नहीं दोगे ये लूप नहीं चलने वाला। ओके, सम की वैल्यू प्रिंट करा लो, प्रिंट एफ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू परसेंटेज टी कामा सम। ये मेरा पूरा प्रोग्राम। ओके, क्या कहा, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, आर एन सम। ओके, तीनों वेरिएबल लिया हूं, एन की वैल्यू बताओ, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके सारे डिजिट्स को आप जोड़ना चाहते हैं, उसकी वैल्यू दीजिए। ओके, कैसे जोड़ूंगा, एक पहला डिजिट निकालूंगा अंतिम से, लास्ट वाला डिजिट निकलेगा, सम में जुड़ेगा, पहली बार जीरो रखेगा, जीरो प्लस मान लो 5 निकला, जीरो प्लस 5, सम की वैल्यू 5 हो गई होगी। ओके, अब एक डिजिट गायब हो गया, ये गायब होने के बाद ये करने के बाद ये वापस गया होगा, देखा क्या n बराबर जीरो होगा। जैसे मान लो हम नंबर दे रहे हैं 123 दिए, n डज नॉट इक्वल टू 123 जीरो नहीं है, यहां नहीं है, सही हुआ, 3 निकला, सबसे पहले 3 निकला होगा। ओके, आर एन की वैल्यू, आर की वैल्यू आई होगी 3। ओके, 3 आया, जीरो धन 3, जीरो धन 3, ये हो गया। ये जब चला होगा तो 3 को गायब कर दिया, मतलब n 12 हो गया होगा। n की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 12। ओके, ये करने के बाद ये बाहर नहीं जाएगा, ये वापस ऊपर जाएगा। अब यहां चेक किया, क्योंकि n 12 हो चुका है, तो 12 जीरो नहीं है, जी हाँ 12 जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, सही है एकदम। ओके, अब अंदर गया होगा, अब क्या निकला होगा, 2 निकला होगा, अगली वैल्यू आई होगी 2, क्योंकि 12 में से जब 10 का मॉडुलस क्या होगा तो अंतिम डिजिट आया होगा 2। ओके, ये 2 गया होगा, इसमें जुड़ गया होगा, 2 हो गया। ओके, फिर इसे चलाया होगा, ठीक है, और 12 में 10 का भाग दिया तो 1 आया होगा। ओके, फिर ऊपर गया होगा, ओके, यहाँ 1 रखा होगा, 1 जीरो नहीं है, अभी भी सही है, फिर मॉडुलस किया होगा, 1 आंसर आ गया। ओके, आंसर कितना आया होगा, 1, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 1। ओके, 1 को ले जाके इसमें जोड़ दिया होगा, +1। ओके, अब 1 भागा 10, तो 0.1 मतलब 0। ओके, फिर ऊपर गया होगा, अब देखो 0 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन गलत हो गया, 0 0 के बराबर होता है। ओके, आपने कहा 0 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये गलत है, गलत है तो बाहर। ओके, सम की वैल्यू प्रिंट किया, सम की वैल्यू कितनी आई है, देखो तीनों को जोड़ दिया, जी 3 धन 2 धन 1 6 आया। ओके, आप कोई भी नंबर देके ये चलाएंगे, सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देगा, आंसर प्रिंट कर देगा। रन करा के आप देख लीजिए। चलिए रन कराया, F11 नंबर दे रहा हूं 2 3 4 1। ओके, जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9 1 10। ओके, आंसर कितना आएगा 10। देखिए सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 10। ओके, कोई नंबर देंगे सारे डिजिट्स को जोड़ देगा। ये हाँ, अब लगे हाथ एक और चीज, यहां पे आपने लिखा है सम बराबर सम प्लस आर। आर का मतलब जो रिमाइंडर निकाल ले उसको जोड़ते जाओ।
जो रिमाइंडर निकालना है उसको जोड़ते जाओ, ठीक है। मतलब हर डिजिट को आपस में जोड़ देंगे, मतलब पहला डिजिट जुड़ गया, दूसरा डिजिट जुड़ जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, सपोज नंबर क्या है, 2 3 4 5 6, ओके, मान लीजिए ये है नंबर। आपको बताना है इसमें टोटल कितने डिजिट है, तो गिन के बता दे 5 डिजिट है। कि मतलब कोई नंबर दे तो आपको गिन के बता दे कि उसके अंदर कितने डिजिट है। जैसे हमने दिया 3 4 5 6 7, तो देखो कितने डिजिट है, ओके, गिन ले, 1 2 3 4 5, गिन के बता दे कितने डिजिट्स। ओके, और गिनने का तरीका मैंने बताया था। अगर हमने कहा कि मान लो अभी मेरी करेंट वैल्यू सम है, ओके, मान लीजिए सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और एक नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो बताओ सम की नई वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगी, सम प्लस 1। मतलब गिनने का मतलब जितनी करेंट वैल्यू है, ओके, उसमें एक एक जोड़ते जाओ। तो यहीं पे बस चेंज कर देना। अगर आप आर लिखेंगे, सम बराबर सम प्लस आर, तब तो वो रिमाइंडर को निकाल के जोड़ेगा। आपको निकाल के नहीं जोड़ना, रिमाइंडर निकालना और गिन लेना है कितने हो गए, ठीक है, तो यहीं पे +1 कर दो। ओके, देखो अब जब नंबर दोगे कोई भी तो ये गिन के बताएगा। सम ऑफ डिजिट्स के जगह आप मैसेज डाल दीजिए टोटल डिजिट्स, टोटल डिजिट्स। देखो नंबर दे रहा हूं, हाँ, कितने डिजिट है, 4, देखो 4 डिजिट है, टोटल डिजिट्स बराबर 4। ये चीज है। तो कोई भी नंबर दिया जाए और आपको ये गिन के बताना हो कि उसमें कितने डिजिट है, तो बस सम बराबर सम प्लस 1, गिनने का तरीका याद रखिए, एक एक जोड़ते जाओ, तो वो गिनेगा। और सम बराबर सम प्लस आर का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर निकाला और उसको जोड़ दिया। ये चीज है, ये है। इसी में क्वेश्चन में बदल रहा हूं। क्या कर रहा है कि हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, ओके, ये नंबर है, मान लो यही नंबर है 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है कि इसमें से डिजिट निकालना है। निकालने के बाद अगर इवन है वो तो अलग जोड़ना है और ऑड है तो अलग जोड़ना है। समझो ये क्वेश्चन क्या कर रहा, मान लो 7 है, 7 क्या है, ऑड है, ठीक है, तो ऑड वाला अलग जुड़े, अगला फिर निकालो, अगर वो इवन है तो इवन में जोड़ना, अदरवाइज ऑड में जोड़ देना। ओके, फिर अगला डिजिट निकालो, ठीक है, फिर चेक करो इवन है तो इवन में जोड़ दो, ऑड है तो ऑड। मतलब सम ऑफ ऑल द इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स सेपरेटली ऑफ गिवन नंबर। राइट, वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द इवन डिजिट्स and odd digits of given number, do separately। ये क्वेश्चन अब क्या है, देखो डिजिट निकलेगा, निकलने के बाद ठीक है आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग जोड़ना है। अलग अलग जोड़ने का मतलब अगर इवन है तो इवन में जोड़िएगा, ऑड होगा तो ऑड में। तो अगर डिजिट आएगा तो सबसे पहले चेक करना क्या वो इवन है, ये डिजिट क्या है, आर, आर में ही तो है डिजिट। सबसे पहले चेक किया क्या वो इवन है, अगर इवन है तो अलग मतलब इवन में ले जाके जोड़ दे रहा हूं, इवन प्लस आर। अगर ऐसा नहीं है तो ऑड होगा और ऑड में जोड़ दूंगा, ऑड बराबर ऑड प्लस आर। ये बस यहां पे सम की जगह क्या हो जाएगा, इवन गामा बराबर। ये क्या कहा, डिजिट निकालना, निकालने के बाद चेक करना क्या इवन है, अगर इवन है तो इवन में जोड़ देना, अगर इवन नहीं है तो ऑड है तो ऑड में जोड़ देना। ओके, ये क्यों किया गया है कि अगर ये हटा दे तो क्या दिक्कत होगा कि
कि पहली बार अगर नंबर दिए होंगे 123 पहली बार 3 आया, 3 को चेक किया होगा, चेक करने के बाद इवन है तो इवन भी जोड़ेगा, ऑड हो तो ऑड भी जोड़ेगा, लेकिन ये करने के बाद ये वापस किसके पास लौटा होगा, इस एन के पास है, कंडीशन के पास। ओके, और एन की वैल्यू अभी भी 123 होगी। अगली बार तुम्हें 2 निकालना है ना, ये 2 कब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये 3 यहां से गायब ना हो। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये चीज लिखना कंपल्सरी है, अगर नहीं लिखोगे तो डिजिट गायब नहीं होगा। ओके, ये चीज है, तो गायब आपको करना है, तो ये एन 10-10 से भाग देते रहिए। ओके, भाग दीजिए, गायब करेगा। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए सोचिएगा, अगर हमने कहा यही चीज है और नंबर में दे रहा हूं 1 2 3 4। ओके, यहां पे मैं 2 चीज प्रिंट कराऊंगा। पहला तो इवन बराबर दिस स्लैश एन, ऑड बराबर परसेंटेज डी स्लैश एन, और एक चीज और प्रिंट करा रहा हूं, एन बराबर परसेंटेज डी। मतलब 3 चीजें प्रिंट करा रहा हूं, पहला इवन की वैल्यू, दूसरा ऑड की वैल्यू, तीसरा एन की भी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। ये क्वेश्चन है, नंबर दिया हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर दिया गया आपको बताना है क्योंकि ये पूरा चलने के बाद इवन कितना होगा, ऑड कितना होगा और एन कितना होगा। ओके, चलो चल कैसे रहा वो देख लो। पहली बात 4 इवन है तो इवन की वैल्यू 4 हो गई। फिर ये जब n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 चला होगा तो 4 गायब हो गया होगा। इवन बराबर 4, ऑड बराबर 0। अगली बार क्या निकला होगा 3, ठीक है, 3 ऑड है, ऑड में गया होगा, मतलब इवन 4 ऑड 3 भी गायब हो गया होगा। अगली बार 2 निकला होगा, 2 गया होगा इवन में। ओके, तो 4 धन 2 कितना हो गया 6। ओके, इवन की वैल्यू हो गई 6, ऑड अभी भी 3 होगा, ठीक है, अभी ये भी गायब हो गया होगा। 1, ठीक है, 1 ऑड है, ठीक है, तो ये ऑड में गया होगा, तो इवन 6 है और ऑड 3 + 1 कितना हुआ 4, ये भी गायब, मतलब एन की वैल्यू 0 हो गई होगी। ओके, बाहर निकला होगा, इवन की वैल्यू आई होगी 6, ऑड की वैल्यू आई होगी 4, लेकिन एन कितना आया होगा, एन दिया था मैंने स्टार्टिंग में 1 2 3 4, तो क्या वो 1 2 3 4 रहा होगा, नहीं, ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, जब सब गायब तो एन की वैल्यू कितनी हो गई होगी 0 हो गई है, मतलब ये समझिए। ओके, मैंने दिया 1 2 3 4, देखो इवन 6, ऑड 4 और एन कितना हो गया 0 हो गया। ये चीज समझाना था कि ये पूरा काम करने के बाद, ठीक है, जो एन में से एक एक डिजिट गायब भी तो होता जा रहा है, मतलब एन ओरिजिनल वाला गायब होके 0 हो चुका होगा। ओके, ये है। आगे वाले क्वेश्चन इसी पर रहेंगे जो कल पढ़ा जाएगा। ओके, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसका रिवर्स निकालना होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है, पहले देख लीजिए, रिवर्स ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा होगा पैलिंड्रोम नंबर, व्हाट इज पैलिंड्रोम, ये देखा जाएगा, और एक और होता है दैट इज योर आर्मस्ट्रांग नंबर। ये 3 क्वेश्चन है जो कल देखा जाएगा, और कॉन्सेप्ट यही है। ओके, डिजिट निकालिए, निकालने के बाद जो कहेगा वो करिएगा और एक एक डिजिट गायब करते जाइए। ओके, एक बार और देख लीजिए, ये डिजिट निकालता है, ये चेक कर रहा है इवन है कि ऑड है, और ये एक एक डिजिट गायब कर रहा है। अगर ये हटा दिया तो, जैसे अगर हमने लिखा ये चीज, ये हटा रहा हूं, यहां पे मैं प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंटफ परसेंटेज डी और लिख रहा हूं आर कामा एन, ये यहां से हटा दे रहा हूं ये लाइन। ओके, अगर मैं कहूं कि मैं एन की वैल्यू, ठीक है, 123 दे रहा हूं, आपको बताना है आर कितना आएगा और एन कितना आएगा। और पहली बात, ये चलेगा कितनी बार, तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। क्यों इनफाइनाइट टाइम चलेगा, क्योंकि एन 123 है, 123 है, ये 3 निकालेगा, 3 प्रिंट होगा, लेकिन एन की वैल्यू अभी भी 123 है। ओके, वो घटेगी नहीं क्योंकि आपने डिजिट गायब नहीं किया, तो अगर नहीं गायब किया तो एन अभी